राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम NMIMS स्टैंड पॉइंट। वेलकम टू द फर्स्ट सेशन which is dedicated towards the initial planning bit, understanding the process a little better, and what is it that we do from here on in terms of getting us in the right groove as far as NM is concerned. तो चलिए शुरू करते हैं। होपिंग कि सब लोग सुन पा रहे, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। काइंड पीपल, अंश, जिग्नेश, धार्मिक, आशुतोष, थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग ऑन योर कैमराज। थैंक यू प्रियल, because it always feels like talking to myself. All right, so let's start. In this discussion we have everybody from 209 and onwards, right? एक बार स्कोर्स अपडेट कर दो। शर्मा नहीं, 209 भी इक्वली गुड है अब। ठीक है, 209 इज नाउ इक्वली गुड, बिकॉज पूरा का पूरा खेल जो है वो बदल गया है। ठीक है। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ पीपल आल्सो टेक्सटेड मी कि सर ये क्या मजाक है। ठीक है, अपना 270 आ गया, 280 आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी फ्रॉम NMIMS। एज पार्ट ऑफ द पोस्ट कैट प्रेप वी ऑल्सो हैव नवतेज। नवतेज, आर यू देयर? हाय नवतेज। We also Yes, have sir, I'm here. Am I audible? hi Navtej. Yes, we also have Gobind also joining in. Hi Gobind. सबसे पहले तो let me quickly ask Gobind and Navtej, what's your views? Do you think 210 is equally good now? डेफिनेटली Yes, सर। sir, definitely. Equally good. Same है बिल्कुल अब। तो पूरा का पूरा खेल अभी कॉम्पिटेंसी टेस्ट पे होगा। यस। कॉम्पिटेंसी टेस्ट पे हाँ, सारा कुछ होता है। तो ये भी बताओ कि why did NMI must do it? आई हैड अ चैट विद Sir, आवर even we have. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। Okay. सो उन्होंने कहा कि आफ्टर एनमैट कुछ लोगों के तुक्के लग जा रहे थे एंड पीपल वर देयर हु वर नॉट परफॉर्मिंग वेल इनसाइड द बी स्कूल इवन आफ्टर गेटिंग 290 280। सो Okay. जस्ट टू मेक द प्रोसेस रीइटरेटिव दे वांट टू बी श्योर एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। Perfect. बाकी वो भी ये कह रहे हैं कि दिस इज अ दे आर डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम। इसके भी कुछ तो नुकसान होंगे बट वो धीरे धीरे पता लगेंगे देन वील इवॉल्व। एब्सोल्युटली। एंड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन कुछ लोग चैट में पूछ रहे थे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी QA। तो क्वांट्स इसके अंदर आपको नहीं आएगा, दैट्स अ रिलीफ। अगर फॉर एग्जांपल आप इस वजह से परेशान है कि क्वांट्स तो नहीं आ जाएगा, तो दैट इज समथिंग विच इज अ गुड रिलैक्सेशन दैट हैज कम इन। सो अगर आप फॉर एग्जांपल कैट देने के बाद राहत की सांस ली थी कि ओह अब क्वांट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू होल्ड गुड, शुड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके। सिद्धार्थ इज सेइंग आई लव क्वांट्स। ओके। लॉजिकल रीजनिंग आएगा सिद्धार्थ तब लगा लेना थोड़ा सा। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, सो लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी देयर। तो चलो देखते हैं, लेट अस क्विकली गेट इनटू व्हाट इज इट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। If I talk about NMAT, now it's going to go down to 20%, and beyond that the most important element is competency test, उसके बारे में बात करेंगे। PI 10%। So Gobind, Navtej, anybody can go। PIs जो है वो कैसे करने वाले हैं, कितने स्टेजेस में होंगे PIs, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर। तो सर पीआई के अंदर वी टॉक टू द प्रोग्राम हियर जितना हमारी बात हुई है। सो दे सेड कि पीआई का वेटेज आई थिंक सो बहुत कम है इस बार। बहुत ही कम है। हाँ, बट उसमें क्या है, व्हाट दे टोल्ड अस कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज द ह्यूमन कंपोनेंट एंड वन इज द एआई कंपोनेंट। ओके, ह्यूमन प्लस AI। हाँ, तो देयर विल बी अ ह्यूमन दैट विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू, प्रॉपर जैसे इंटरव्यू होता है वैसे ही होगा। बट देयर इज ऑल्सो एन एआई कंपोनेंट विच इवन दे आर नॉट श्योर, विच इवन वी आर नॉट श्योर कि वो कंपोनेंट बैक एंड में प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को या फ्रंट एंड में प्रोसेस करेगा। बैक एंड में मतलब वट एवर आई हैव हर्ड इट इज दैट कि इंटरव्यू माइट मिस फ्यू थिंग्स बिकॉज there is a lot of information which is provided to the interviewer regarding the student. So AI will help figure out what kind of questions they need to ask. उसके response में first they'll have a AI interview, then they'll have a PI interview with the main interviewer. But there will be both rounds. Now there will be an interview with the AI, which will give them a decent score or something like that after the interview, जहाँ पे वो उनके profile based कुछ question पूछेगा और बाद में interviewer कुछ अपने हिसाब से ऐड करेगा।
करेक्ट. सो आई थिंक सम पीपल हु हैव टेकन ग्रेट लेक्स सिमिलर टू दैट. तो ग्रेट लेक्स के अंदर भी तेरा एआई बेस्ड इंटरव्यू होता है. एंड यहाँ पे भी सिमिलरली एक एआई बेस्ड इंटरव्यू एंड देन पीआई. तो इफेक्टिवली द वे इट लुक्स लाइक is AI round is more of a general or more of a generic discussion. PI is going to be more specific, detailed, asking you questions about your profile, etc., etc. While AI seems to be a little more generic in nature. So I think that is something which we have. Obviously it does sound a little more complex as compared to the glims round, because glim का जो AI round होता है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. तो वो तो एकदम ही मतलब बहुत बेसिक रहता है. तो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक. पीपल विथ वर्क एक्सपीरियंस, ये वर्क एक्सपीरियंस वाला जो एलिमेंट है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाला, ये भी लगभग लगभग वही आपका 15% ये है, 10%. तो कुल मिला के अगर हम देखें द थिंग्स दैट आर देयर इन आवर हैंड, अपने हाथ में जो है वो ही 60% है. तो दैट इज अ बिग कॉम्पोनेंट. तो यहाँ से द गेम कैन कंप्लीटली टर्न अराउंड, बिकॉज 60% इज समथिंग विच इज नाउ वेरिएबल. ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है. तो 60% वाला एलिमेंट जो अब वेरिएबल है, that is something which is going to determine what is going to happen in terms of the final selection. One more thing, गोविंद नवतेज, 209 अब कट ऑफ कर दिया है सारे कैंपसेस के लिए. तो एनएमआईएमएस मुंबई में सिलेक्शन कैसे होगा? हाउ इज द सिलेक्शन एट एनएमआईएमएस मुंबई गोइंग टू हैपन? Whatever सर the कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होना चाहिए ये. ओके. तो top 600 students from this, whatever, now they'll be taking another round. So इसके जो top 600 students होंगे, they'll be qualifying for NMIMS Mumbai. बेसिकली Then कंपोजिट subsequent. कंपोजिट स्कोर में ऊपर से 600 स्टूडेंट्स को ले लो. Yes. करेक्ट है ना? आशुतोष बोल रहा है बाद में धप्पा तो नहीं करेंगे. नहीं नहीं. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. करेक्ट. So I think 600 from the top, and then there may be some buffer calls, depending upon past statistics, etc., etc. करेक्ट. सानिध्या इस कि टोटल कितने लोगों ने इस कट ऑफ को क्लियर किया होगा? एक जो डेटा चल रहा है मार्केट में वो है अप्रोक्सीमेटली 35,000. इसमें कितनी सच्चाई है? नवतेज, गोविंद, व्हाट डू यू थिंक? ये तो हमें भी नहीं पता सर. सर ये हमें भी नहीं पता. ये बहुत इस डेटा पे रिलायबल नहीं है सर ये डेटा, व्हाट आई फील. करेक्ट करेक्ट. सो आई थिंक मोटा मोटा जो नंबर है वो एनीवेज थोड़ा सा हायर साइड में होगा. बिकॉज जनरली भी आप अगर फॉर एग्जांपल एनएम का स्कोर किसी को पूछोगे तो स्कोर वही 200 225 रेंज में ही सब लोगों का होता है, 230 रेंज में. मतलब मैं 200 के नीचे बहुत कम स्कोर्स मैंने सुने हैं. ठीक है. सो आई थिंक, बट रियली अनफॉर्चुनेट आर दोज पीपल जो कि मंदिर नहीं जा रहे हैं, जो कि 208 का और 207 का स्कोर लेके आ गए हैं. आई थिंक दोज पीपल आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज उनके केस में भाई मतलब समझ रहा है कि 208 पे नहीं मिला, 209 पे मिल जा रहा है. करेक्ट. यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा. ठीक, क्लियर. ओके. ऑल राइट. सो ओके. ऑल राइट. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, विच इज ग्रेजुएशन प्री फाइनल ईयर सीजीपीए कन्वर्टेड टू परसेंटेज. ठीक है, ये प्री फाइनल ईयर वाला एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? लास्ट ईयर में इनको भरोसा है कि लोग ठीक है. ये ये इसका क्या चक्कर है? लास्ट ईयर वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, प्री फाइनल ईयर तक क्यों ले रहे हैं? ये तो सर हमको भी नहीं पता. ये तो पूछा नहीं जब बात करी थी. ये ये देखा ही नहीं कंपोनेंट. ये काफी इंटरेस्टिंग एलिमेट है. और ये बहुत मतलब फॉर एग्जांपल काफी लोगों ने बहुत बारीकी से इसको देखा भी है. और हम लोगों ने इनफैक्ट वी आर आल्सो इन टच विथ वन ऑफ द फैकल्टीज एट एनएमआईएमएस करेंटली. ठीक है. जहाँ से और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट, रिगार्डिंग ये प्री फाइनल ईयर वाले का लॉजिक. ये उन्होंने अभी के लिए यही बोला कि ऐसा ही है. दिस इज व्हाट इट इज. करेक्ट. सो आई थिंक हाँ, तो दैट बस इज. तभी ले रहे हाँ, तो ये अभी दिस इज व्हाट इट इज वाले सीन सिनेरियो में चल रहा है. बट आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी देयर. करेक्ट. एनीवेज, लेट अस नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वेरिएबल्स. मतलब कॉन्स्टेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करके अपने को कोई फायदा होगा नहीं. थोड़ा सा वेरिएबल्स के ऊपर बात करते हैं. ओके. ऑल राइट. ओके. है ना? सो प्रखर, दे माइट टेक इट. ओके, दे माइट टेक इट, दे माइट चेंज इट. बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, 5% का वेटेज है. वैसे भी वहां से कुछ चेंज होने वाला ज्यादा है नहीं. ठीक है. तो क्विकली मूविंग फॉरवर्ड. ओके. इनटू द नेक्स्ट बिट.
आईफोन तुम्हारा नाम क्या है? We'll take the questions also, do not worry. Let me quickly take in the few important elements. So now talking about the key components. Okay, let me talk about the key components. If I talk about the key components that are going to be there, ठीक है, आपके जो प्रोसेस है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक आपका जो 50% वेटेज है वो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट। उसके अंदर तेरे तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, CR which is critical reasoning, LR which is logical reasoning and PR which is personality review। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा खेल चलने वाला है। ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट्स को हम टेस्ट करेंगे थ्रू अपना द 5 टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, प्रखर सिंह लाइक माईकैट पीआर, माईकैट का भी पीआर है सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर। That gives you a sense of that's something which NMAT has been doing previously also। तो आई एम श्योर अगर तुमने वॉटसन ग्लेजर टेस्ट के बारे में सुना है तो वॉटसन ग्लेजर इज ऑल्सो थोड़ा सा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड टेस्ट होता है, करेक्ट? तो सिमिलर टू दैट, सो PR, LR एंड CR आर प्राइमरली द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। प्रणव इज डिफिकल्टी का आइडिया एनमैट लेवल। प्रणव देख, ऑनेस्टली हम इन तीनों एलिमेंट्स को टेस्ट करेंगे अपने कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर। प्राइमरली जो डिफिकल्टी लेवल है उसको हम थोड़ा वेरी करेंगे, ठीक है, इन टेस्ट के अंदर, सो दैट अपना रेंज कवर हो जाए। तो जब अपने को पहला बेंचमार्क, पहला सीजन हो जाएगा तब काफी चीजें पता चल जाएंगी। तो अभी के लिए जो कंपोनेंट्स है उसमें डिफिकल्टी लेवल को हम थोड़ा सा वेरी करेंगे इन टेस्ट्स के अंदर, सो दैट अपने को एक ब्रॉडर रेंज यहाँ पे कवरेज होके मिल जाएगा। सो दैट इज द इंटायर थॉट प्रोसेस। ओके, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो मॉक पीआईज ऑब्वियसली समथिंग विच वी हैव टू डू, वो तो हम एनीवेज करना ही है अपने को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका ह्यूमन वाला है, एआई के साथ में जो पीआई है, उसके अंदर देयर कैन बी करंट अफेयर्स, ग्रेड, कॉलेज स्पेसिफिक डोमेन। गोविंद, Navtej, if you'd want to talk about your interview experiences, what were your interview experiences like back in those days, and what were the key components? गोविंद। Mera to sir, my interview was actually a little bit longer. It started off with basic HR questions only. Then he started deep, like he was actually checking my awareness. Us samay, I mentioned he asked for my role model, so I mentioned at that time Virat Kohli. So then indirect questions to different states जहाँ पे matches हो रहे थे, उधर की currency, उधर के capitals, वो सब पूछने शुरू कर दिए थे। Okay, तो बट बेसिक्स पहले, जनरल अवेयरनेस बाद में आई थी, बट पहले बेसिक जो हमारा वो एचआर चेक होता है, एचआर रिव्यू टाइप्स, वैसे बेसिक क्वेश्चन सारे ले लिए थे। देन उसके बाद ही स्टार्टेड डीप डाइविंग होते थे। okay, ओके, सो आई थिंक HR क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। HR क्वेश्चंस के ऊपर हम भी फोकस कर रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अपने HR रिव्यूज ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। जनता, अगर तुमने नहीं करा है तो भाई कर लेना, ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, खेल वहीं से शुरू होता है। नवतेज, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? वाज इट सिमिलर सर और? फॉर मी, मेरा मेरा गोविंद से बिल्कुल ऑपोजिट था। गोविंद का इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल रहा था, मेरा बहुत छोटा इंटरव्यू था। तो मेरे से उन्हें थोड़ा मेरे वर्क एक्स पूछा था, व्हाट डिड आई डू इन माय ऑर्गेनाइजेशन, वर्क एक्स था। एंड उन्होंने प्राइमरीली मेरे से न्यूज पूछी थी उस टाइम पे, क्या चल रही है लेटेस्ट। एंड अच्छा, उस टाइम पे पेटीएम की नई नई न्यूज चल रही थी, पेटीएम पे सैंक्शन वगैरह लग रहे थे आरबीआई के। तो ये सब लेटेस्ट न्यूज वगैरह चल रही थी, तो उन्होंने प्राइमरीली उस पर फोकस करा था। कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है वो फोकस करा था मेरा। करेक्ट। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जिनका फेब्रुवरी में है, बाय द टाइम बजट आएगा तो बजट सेशन अपन लोग करने वाले हैं, तो बजट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द लेटेस्ट न्यूज, करंट न्यूज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा जो हम करेंगे। उसके बियॉन्ड थोड़ा बहुत बेसिक डोमेन सेशंस, थोड़ा अपना कॉलेज स्पेसिफिक सेशंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट NMIMS। गोविंद, नवतेज, NMIMS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए पहले से? गोविंद। नहीं भाई, सोचने दे, तू बता। तो एनएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो यही होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल एकदम कैपिटल में है। और इस चीज का फायदा मिलता है क्योंकि काफी काफी सारे केस कॉम्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब एसपी जैन और एनएम में काफी सारे केस कॉम होते हैं, इनका आपस में कंपटीशन हो रहा होता है, क्विजेस वगैरह लग रही होती है आपस में, कंपटीशन होते हैं जब। तो और प्राइमरीली सारे मेजर बैंक्स विजिट करते हैं यहाँ पे। सो वी आर टोल्ड कि जो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पर्सन, दीपक पारेख, he was a very he had a crucial role in reforming HDFC Bank. Deepak Parekh often visits our campus on the 10th floor.
तो ऐसे Understood. गेस्ट सेशंस वगैरह काफी सही होते रहते हैं यहाँ पे। Okay. अभी अभी टेड और एनएम का सेशन है आज, चल रहा होगा अभी वो। Understood. Understood. Got it. Got it. Got it. Fair enough. Fair enough. So I am hoping that the key components are clear. So basically, the way we are going to talk about Sanitha, speaker आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। हाँ, वो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे कि कौन से स्पीकर्स आ रहे हैं, वो सारा बता दें, टेंशन मत ले। कबीर खान इज वन इफ यू वांट टू हाँ। नो। करेक्ट। सो बेसिकली अपने कॉम्पिटेंसी टेस्ट्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम लाइंस के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टाइम लाइंस। टुडे वी आर हियर ब्रीफिंग फॉर द सेशन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द की कंपोनेंट्स एंड गेटिंग द प्लान राइट इन टर्म्स ऑफ हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके। Primarily what we should do is, since time is of interest, we start with the mock PIs so that we can start getting a sense of how are we performing in the mock PIs. Okay, so that is one important element. Okay, so there will be NM panels, and we'll start taking the NM based interviews. Okay, so that is something which is going to happen. So quickly start doing that. Before that, if you've not done your HR, please do your HR properly. ओके, अगर एचआर नहीं करा है तो एनीवेज तुमको मार ही पड़ेगी मॉक पीआई में जाके, तो पहले अपना एचआर अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड देन फ्रॉम 25th Jan वी आर गोइंग टू डू 5 कॉम्पिटेंसी टेस्ट्स, जिसके अंदर तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे, CR LR AR। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कि अपना जो PR है वो कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, जस्ट अ सेकंड। I'm hoping the screen is visible to you, right? So primarily in terms of PR, तुम्हारे पास you are asked a array of questions, right? And the entire thought process is to stay, true to yourself and be consistent. Okay, so that is one important element that we have to do. Okay. नमन इज सेइंग सर मॉक 2 से स्टार्ट होंगे, पहले मॉक 1 करेगा ना भाई, 2 से कैसे स्टार्ट हो जाएगा सीधा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइमरीली ओके, दीपांश कह रहा है कि नवतेज इज अ ग्रेट गाय, डैम हेल्पफुल, ठीक है। गोविंद भी अच्छा लड़का है भाई, ऐसे मत बोलो यार, ठीक है। ओके, नाउ सो इफ आई टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। अब देख, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, यू स्टार्ट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद ग्रेट डील ऑफ enthusiasm, अग्री डिसअग्री, correct? Or let's say strongly agree, strongly disagree. And similarly with each of these questions, okay, what does it tell me about you? Okay, सिद्धार्थ अपने नोटबुक में लिखो बेटा। ओके, चलो। सो नाउ इट टेल्स अस व्हाट, सो व्हाट डज इट टेल, PR में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो टेस्ट हो रहे हैं, वो देखो एक बार, वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो PR में क्या क्या चीजें टेस्ट हो रही हैं, इफ यू लुक एट, सो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, और दे विल टेस्ट की whether you are real or not, whether you are consistent, and whether you are real or not. Okay, and there are several elements. So for example, there are a set of questions which will test your leadership qualities, correct? There are a set of questions that will test your sociable nature. Okay, some questions which will test whether you have a balanced psyche, ऐसा तो नहीं कि तुम एक्सट्रीमिस्ट है एकदम, ठीक है। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उसके बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीपल हु आर enthusiastic, people who are you know daydreamers, not exactly daydreamers, but primarily people who are into a lot of enthusiasm, very excited at any point in time, creative, correct? Then elements which are testing your patience, elements which are testing your nature also, kind of personality, okay, full of energy or not, sluggish, dull personalities, correct? So these are important components to understand how is somebody doing as a person, how is that person, and then effectively making sure that Sargam is saying, can we have this PDF? We will share this, so it will be shared in your dashboard. So we'll be sharing some materials also in terms of each of the three. So we will be sharing the materials also for CR, LR, and PR.
Okay, so that you can start preparing at your own end before you start getting into the competency tests. तो competency test में जाने से पहले थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन CR LR PR हम करके फिर हम चलेंगे competency test के अंदर. ठीक है? Clear? Kshitij, we'll keep it, very brief, not very, very long, things, but, we will try some variants. So we'll be trying, for example, let's say a 15, 20 minutes variant, a 30 minutes variant, and another 40 minutes variant. So 20, 30, 40 is the key variants that we're going to do that in terms of testing, LR, CR and PR. Okay. Sir, And it should not be more than 1 hour, the total competency test, क्योंकि they need to, what are they planning is to doing the whole process in 1 day. सबको एक दिन का slot मिलता है. So if they have to do the PI, they have to do this thing as well, competency test. So it won't be very much as a long. It should be a shorter format only, like you're planning. yeah, yeah, yeah. एंड ऑल्सो वन थिंग टू ऐड, गाइस साइकोमेट्रिक टेस्ट ना हम ऐसे हवा में ले लेते हैं, ठीक है? तो वो मत करना, बहुत ध्यान से करना, बिकॉज साइकोमेट्रिक टेस्ट तुम्हारा कंपनी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. कल को Hmm. तुम SIBs में बैठोगे ना, वहां पे क्वांट वगैरह कोई एप्टीट्यूड पूछते ही नहीं है जनरली, कंपनीज में सीधा साइकोमेट्रिक ही पूछा जाता है. एंड साइकोमेट्रिक में वो तुमसे ना दो सेम क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है. मान लो आधे घंटे का टेस्ट है, उसने तुमसे पहले 2 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछा, अब वो तुमसे एंड के 2 मिनट में वो सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड यू माइट गिव अ डिफरेंट आंसर एट दैट टाइम. तो उस चीज का ध्यान रखना, वो मत करना. तुम अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे साइकोमेट्रिक के अंदर. Correct, correct, correct. So that is one important element. So इसके अलावा we'll, apart from sharing the key materials, we'll also be doing one more session. So we'll do one session primarily to understand the key elements from the standpoint of CR, LR, and PR. That will be 1 day before the actual competency tests begin. Okay, so before this, the tests begin, in one session we'll be doing some examples of CR, LR, and PR, and that is there. So Ashutosh, we'll do that session. So we'll do a dedicated session on PR and how to analyze your PR responses. Okay, so that's something which is going to do. Okay, the tests are going to happen on our mock portals, so that access we will be sharing with all of you, and also we'll be notifying you in the groups as well. Okay, so I'm hoping that the initial bit is absolutely clear to everybody. Open to any questions that you might have. कमाल हो गया, आज कोई क्वेश्चन नहीं है. नहीं, निकुंज, निकुंज गो अहेड. सर, जो उसका प्रोबेबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है प्री फाइनल ईयर स्कोर्स का, तो द वेटेज इज वेरी लेस बिकॉज majority of us, if not majority, एक अच्छा chunk of people है जो कोविड के टाइम ग्रेजुएट किए थे, एंड सेम 6 के स्कोर्स कैन probably be inflated 10 on 10 CGPA, या किसी का हुआ ही नहीं. So I think probably keeping that aspect in mind, second year का score consider कर रहे हैं and third year is being neglected. या निकुंज, अगेन आई बिलीव दैट इट इज व्हाट इट इज. मतलब उसको एनीवेज हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं. तो नहीं नहीं सर, बस पर्सपेक्टिव हाँ, दे रहा था, तो आई मीन. नहीं नहीं, सही है, सही है. मे बी, बट आईड से कि 60% जो अपने पास कंट्रोल में है, उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन एंड ऑल द डेडिकेशन टू दैट इटसेल्फ. ओके. ओके, सौम्या बोल रहा है कि इज द PI AI बेस्ड. आई ज्वाइंड लेट. AI वाला हो चुका बिकॉज यू वर लेट. अब सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन इज लेफ्ट. So yes, Soumya, you have to have both AI as well as PI. Okay, so that is going to happen. Um, yeah, Naman, go ahead. सर कुछ बच्चों का प्रोसेस जैसे जल्दी है, 21 हमने 20 को ही फिल कर दिया था, स्लॉट्स बाकी के तो बाद में ओपन हुए हैं, तो अपने मॉक्स उसके पहले हो जाएगी. मतलब मेरा प्रोसेस 6 फेब को, तुम्हारा प्रोसेस कब है? 6 फेब. हाँ, तो ऑब्वियसली उसके पहले हो जाएगा. सबके उसके बेसिकली जनवरी में ही कंक्लूड हो जाएगा प्रोसेस. ओके. नो सर, आपने भी कुछ टाइमलाइन बता रहे थे, फिर वो अब स्लाइड चेंज हो गया, तो स्लाइड चेंज हो गया. मैं स्लाइड फिर से शेयर कर देता हूँ. उसमें 2 फेब ऑनवर्ड्स लिखा है, मुझे लगा कि 2 फेब से मॉक स्टार्ट हो गए. कहाँ लिखा हुआ है 2 February? तो सर वो आधा ही दिख रहा था तब, सॉरी. चलो, कोई बात नहीं. ओके. ऐसा मत करना तुम इंटरव्यू में जाके भाई, प्लीज. एक सीट अपनी चली जाएगी. ओके, क्षितिज, गो अहेड.
मदन भाई के साथ हम भी 6 फेब को जा रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन तो ये है कि वो जो पर्सनालिटी वाला है वो ग्रेड कैसे होगा? बिकॉज माई कैट में तो जस्ट पास या फेल होता है। करेक्ट। नहीं, तो सो ये लोग क्या करेंगे? पास या फेल होता है, बट सो सी प्राइमरली इट्स नॉट माई कैट, ठीक है। हम्म। आई हैव जस्ट शोन यू द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। Primarily, Kshitij, see, different people use it for different reasons. Correct? अब जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल मान लो कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम लेट्स से डूइंग दिस टेस्ट फॉर आर्टिस्ट्स. So then I हम्म। am going to prioritize scores which are effectively more towards, the artistic element. You getting my point? But then, so say they're looking for people who have similar values to like what they're looking for in students in the college में NMIMS के. Correct. Correct. So, and then there's a fact that staying true to yourself. Correct. What if they don't match and it's like going against you only? It might go against you. Sure. Might go against you. So basically, see, even if you want to sort of tweak it a little bit, or Hmm. play the professor in the money heist, I'd tell you one very simple thing. We'll do a session on how to manage psychometric tests. Okay, psychometric tests are important. देखो बहुत simple है. You will be the personality that you are. Okay, Hmm. the preparation is not for tweaking your personality or changing your personality. Hmm. Preparation is for representing your personality properly. तो मैक्सिमम लोग अपनी पर्सनालिटी को भी बराबर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं. कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं. गेटिंग माई ठीक है. पॉइंट? तो द Hmm. प्रिपरेशन इज, मैं तो जो हूँ वही रहूंगा, बट Hmm. एटलीस्ट दे शुड गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ हु आई एम. ठीक. करेक्ट? बिकॉज इफ आई कीप कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, एकदम मूड स्विंग्स चल रहे हैं, देन दे आर नॉट गोइंग टू नो हु आई एम. अच्छा सर, ये जो जो स्ट्रांगली अग्री होता है वो तो प्रोबेबली अग्री वाला, तो इज देयर अ थिंग कि लाइक स्ट्रांगली अग्री से बेटर है कि अग्री अग्री कर दो या प्रॉब्ली भाई अग्री कर दो या समवॉट अग्री? डेडिकेटेड सेशन है. करेक्ट. नहीं मैंने 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 माई कैट दिया था, साइकोमेट्री फेल हो गया था मैं. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. इट्स ओके. हाँ, इट्स ओके. तो इसलिए पूछ रहा था मैं बस. No, do not worry. We'll do a dedicated session. There are some key components from the standpoint of psychometric as to how do you represent yourself in the best manner possible. That ठीक we है. will discuss. थैंक यू सर. Yeah. Priya, go ahead. Hi, good evening, sir. Sir, three questions again. Number one, now that NMIMS has added a few slots, right, which was not there earlier. So we, being slightly more on the proactive side, ended up booking the slot on the first day. Now I got to know from the admin com only that IMT Ghaziabad is happening to have their interviews on the similar dates. So, I just wanted to know, I think from Govind, Navtej, and you, if there is a possibility that, let's say, both the interviews, God forbid, happens to happen on the same day, then is there a prospect that we can have ours moved on the NMIMS front? Okay. Okay. So, okay. Gobind, Navtej, if in case you would want to comment. So usually what I know from previous years, people have to choose one college and they have to go for one. Colleges don't change. Colleges don't budge. It's a very rare case they change. Some colleges do give an option, but I don't know if NMIM is giving this option or not. Yeah. So, Priya, see, two important elements. One is, although it's rare, but it happens. Okay. Hmm. So, in scenarios where there are people having some personal issues or some family emergencies, it does happen. Correct. I would say we would take it as is. ओके. फर्स्ट, सबसे पहला तो कि पहले तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी वेयर द टू कॉल्स क्लैश. करेक्ट. तो दैट Hmm. प्रोबेबिलिटी and then multiplied with another probability, which is the entire thought process of requesting them and what is going to happen. So that element is something which should discuss case to case and as and when it happens. So do notify us as and when it happens so that we can take a quick call. Sure thing, sir. And secondly, sir, about the new like criterias, right? So, just wanted to understand about the work experience. Now it's 10%. So, is it going to be how it is for other IIMs as well? That okay, it peaks for 2 years the scores and then it successively goes down. Is it something that they are going to do too, or they're looking for experienced professionals or freshers, vice versa?
Yeah. So, Govind, Navtej, if in case you'd want to add to that, I have just one pointer that I'll add later. What I know, it should be like other colleges only, that it peaks from 12 to 24, then it starts reducing. But again, they'll notify on 28th, so that we'll get more clarity on 28th. Okay, So okay. I Navtej mean, is on mute, I guess. Yeah, Navtej, you're on mute. Go ahead, Navtej. या सो आई वाज सेइंग कि दैट इज जनरली द केस, एक बेल कर्व मेंटेन करते हैं वो कि जितना कम वर्क एक्स होगा उतने कम मार्क्स, जितना ज्यादा होगा उतने कम मार्क्स, बट एक अगर स्वीट स्पॉट है बीच में तो उसमें यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ऐसे होता है। हाँ, टिपिकली तुम्हारा 2 साल का पीक होता है. दैट इज हाउ हिस्टोरिकली इट हैज बीन हैपनिंग. ठीक है, वील वेट फॉर देम टू क्लैरिफाई कि वो बेल कर्व कैसे बनाया, बट मोस्टली बेल कर्व वैसा ही बनेगा. इट्स गोइंग टू बी अ बेल कर्व फॉर श्योर. वो रहेगा. 2 ढाई साल पे, हाँ 2 ढाई साल पे दे गेट द मैक्सिमम मार्क्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ बेल कर्व. अब वो बेल कर्व का जो पीक है वो 2 साल पे रहेगा कि 18 महीने पे रहेगा या 26 महीने पे रहेगा, दैट वी विल गेट टू नो इन अ बिट ऑफ अ टाइम. got it. So, I mean, the notification, is it going to be public? Are they going to, I Yes. mean, release it Yes. somewhere? Yes. Yes. Okay. And lastly, sir, about this again, competency assessment. Now that we know what the sections are, and since two of the sections are, in parallel with MyCat, just a, very random wild thought coming to my mind. Can there be a written component as well? Right now, there is nothing. So, Priya, see, I think if you have received, the letter, they have mentioned a total of 5 hours, Correct. right? So, honestly speaking, 5 घंटे में सब कुछ कराना बहुत difficult काम है. I mean, sir, as the part of competency test itself, No, 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 I don't think so. can they See, have any objective, subjective answers? no, there is no subjective bit to it. It's completely objective. Got it. Got it. Thank you so much, sir. Thank you, guys. Thanks. Because see, one thing that it has done is कि कट ऑफ आप जब आप रिड्यूस कर देते हो ना, तो इट एक्चुअली ओपन्स द अपॉर्चुनिटी टू अ वाइड अरे ऑफ पीपल. अब आप सब्जेक्टिव करोगे तो आप मर जाओगे. ठीक है, सीरियसली आप मर जाओगे. यू यू जस्ट कांट डू अ सब्जेक्टिव टेस्ट नाउ. व्हाई डू यू थिंक वैट हटा दिया गया है? थिंक अबाउट इट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. या प्रियल, गो अहेड. Good evening, sir. So my interview is scheduled on 3rd Feb. So I wanted to ask कि जो दो interviews होने हैं, one is AI and the other is human based. So दोनों की हमें कोई specific weightage है या random ही होगा? Priyal, see, it is going to be a combined score. Okay. So it's going to be a combined score. One thing which you can certainly, take it for sure, in terms, although we will get to know finally, a lot later, maybe even after the interviews are done, कि वो क्या weightage ले रहे हैं. But, the way it has been explained subjectively is that you will have greater weightages for people taking interviews, because primarily AI can only detect up to a certain extent. ओके. जो तुम्हारा EQ वाला पार्ट है वो जनरली AI नहीं पकड़ता है. ठीक है. सो प्राइमरली EQ कैन ओनली बी जज्ड बाय ह्यूमंस. Okay, sir. ऑल राइट. ओके, साहिल, गो अहेड. Yes, good evening, everyone. Good evening. My question was with regarding to the structure of the day. Actually, first of all, the competency test and the PI. In terms of the competency test, CR, LR, and PR would be there. What would be the syllabus, the marking system, duration of the exam? So Sahil, we have discussed it's going to be less than an hour. Okay. Okay, And it is, and there that's the reason why we are going to try out a few variants. So like a okay. 15-20 minutes variant, a half an hour variant, and then a 40-45 minutes variant, in Hmm. terms of getting ourselves accustomed to each of these varieties. Okay. Yeah. And the CR and LR part can have quant, the English No, part as well, both of them. there is no quants there. Okay, Okay. NMAT itself is quants heavy. अगर आप NMAT okay, देखो तो NMAT itself has a lot of quants. So okay. then that is something which is not needed. So RC based, RC, जो CR का होगा, critical reasoning questions. हाँ, नहीं वो RC बेस्ड नहीं है.
Okay. Sahil, we'll share a document. Go through that. You'll get a sense of कि क्या आता है CR में. Okay. And with regard to the personal interview that would take place, the AI part of it, what would be the kind of questions that would come? So the sense that we have through Great Lakes, although this has not happened, so we'll not have a sense of what exactly are they going to ask. But primarily, if I look at Great Lakes, they are mostly HR questions. Okay. So it's like it would be narrated by the computer one question, and I have to respond within a specific time limit. That's correct. Okay. And the AI part of the interview would be shorter, and subsequently the PI would be a bit longer than that. Can be a bit longer, can be shorter also. And PI would focus on GK, current affairs, your work related, and undergraduate. And HR questions. Okay. Understood. Fine. Thank you. All right, Sahil. Shivani, go ahead. So am I audible? Yes. Yes, so good evening. I just wanted to ask with respect to CR and LR, is it possible to gauge the level of difficulty right now? So Shivani, see, very difficult, but I do not believe that it's going to be very difficult, Okay, given the amount of time that we have. correct, correct, आप IIT JEE लेवल नहीं पूछ सकते जब correct, आपने सिर्फ 10 दिन दिए हो, करेक्ट. So correct. typically we would have, although we will try out different levels as mentioned, but again we'll not make it very difficult as well. I asked our course coordinator, so like I asked her, ki, you are rolling out mails on 28th or 27th, and people have interviews from 30th. So how are they going to prepare? So she said, ki, actually, you don't need any preparation for that. It's basically testing you what exactly you are. You don't need any extra preparation. We are preparing this because we want to make sure that we get the seat. But what they said is, this is just you being you on that day. Correct. So basically, see, primarily the preparation which is CR, LR and AR. ठीक है. तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो पहले जो प्रिपरेशंस हमने करे हैं उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत CR किया हुआ होगा. जैसे ओमेट प्रिपरेशन, आई नो फॉर पीपल हु बीन पार्ट ऑफ लिटमस, हमने CR प्रिपरेशन किया है ऑलरेडी. करेक्ट. LR प्रिपरेशन हम लोगों ने किया हुआ है. राइट. वी आर जस्ट ब्रशिंग इट अप. ठीक है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ ourselves so that we can create an impact and grab that seat that we can. Correct. Because limited number of seats हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अपने को थोड़ा सा पॉलिश करके फिर जाने का है. That's the entire thought process. Prakhar, go ahead. Yes, sir. Sir, there are 30 to 35,000 calls, so there would be a chance of getting a shortlist after a competency test कौन because 30,000 5,000 वाला interviews, नंबर कौन बताया वो बताओ पहले. मतलब सर ऐसे ही यार ये ऐसे ऐसे कुछ भी मान लेते हो यार. because there are 30 days of interviews and 1,000 interviews. पिछले साल के से पता चला है कि 3 स्लॉट्स में होते थे तो 400 बच्चे आते थे एक स्लॉट में. ओके. तो कम से कम 30,000 35,000 तो होंगे कॉल्स अगर 30 डेज के लिए कर रहे हैं. देखो 30 डेज का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में 1,000 बच्चे लेंगे. हम्म. एक दिन में 1,000 बच्चे. तो प्रखर की एक वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उस अगर वो 30 एक दिन में 1,000 है तो उसमें फार्मास्यूटिकल भी है, उसमें बीए भी है, उसमें एचआर भी है, उसमें डीटी भी है, उसमें कोर भी है. तो फिर हमें एक्चुअली पता तो है ही नहीं वो नंबर क्या है, बट स्टिल अगर वो है भी तो. So see, very honestly, the number that does not matter. But anyways, प्रखर तेरा क्वेश्चन क्या है? सर शॉर्टलिस्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बाद सबका इंटरव्यू होगा कि शॉर्टलिस्ट हो मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे वो बच्चे कॉम्पिटेंसी की बेस्ड तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट के थ्रू. नहीं, सारा होगा. एलिमिनेटर नहीं है. ओके. ठीक है. एलिमिनेटर नहीं है, सबका होगा. एंड it's going to be then a composite score. ओके. Okay. थैंक यू सर. Yeah. Anshu, go ahead. सर माई डाउट वॉज दैट मेरा अकेडमिकली बहुत वीक है एंड ऑल्सो आई हैव अ गैप ईयर 1 साल 1.5 साल का, मतलब 2 साल हो जाएंगे. सो आई वांटेड टू नो कि हाउ कैन आई ईज इट. Okay. Let me show. See, gap year is a very important component. Let me quickly show that to you. Just a second.
जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे गैप ईयर को ही एट्रीब्यूट किया हुआ है। करेक्ट, बाकी सब कुछ सिर्फ 1% है। राइट, तो बस फिर गैप ईयर के हिसाब से डिसीजन हो जाएगा, जिसके पास नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वेरी ऑनेस्टली अंशु, जोक्स अपार्ट, गैप ईयर को लेके इतना ज्यादा घबराना ठीक नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स उसमें गैप ईयर में तुमने मार डाला हो किसी को। ठीक है, इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, डू वेल, व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज, प्रिपेयर योर प्रोफाइल वेल, एचआर अच्छे से करो। ठीक है, अपना जो अपने न्यूज़ है, डेली न्यूज़, अपना लिटमस न्यूज़, आप श्योर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इट्स ओके टू हैव अ गैप, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ गैप। ओके, you will have to face repercussions maybe a little bit once you get inside the B school. B school प्रोसेस में इसका कोई लेना देना नहीं है, आई एम होपिंग दैट पार्ट इज क्लियर। बी स्कूल के अंदर किसी कंपनी का प्रेफरेंस हो सकता है कि मुझे सिर्फ फ्रेशर ही चाहिए, मुझे गैप नहीं चाहिए, हो सकता है। तो पॉइंट इज कि उस सिनेरियो में आपको शॉर्टलिस्ट के इश्यूज होंगे, लेकिन अभी बी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज वीक एकेडमिक्स, करेक्ट अंशु? वीक एकेडमिक्स, तो वीक एकेडमिक्स है तो थोड़ा सा एकेडमिक्स रिवाइज कर। यस सर, वो मेरा मेन डाउट ये था कि मतलब मैंने अपने कॉलेज में ज़्यादा फोकस करा था, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत फोकस कर दिया था। तो मतलब मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग एकेडमिक्स पे बहुत कम फोकस करा था। तो मतलब मतलब मैंने आपके वो मतलब असाइनमेंट्स वगैरह करे हुए हैं, बीकॉम इन फाइनेंस वगैरह सब, लेकिन आउट ऑफ दैट अगर कुछ आ गया विच तो सर्टनली विल कम। ओके, इट विल कम, उसको रिवाइज करो। तुम्हारा क्या है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? सर बीकॉम है मेरा। बीकॉम में क्या पढ़ा, अच्छा क्या लगता है, फाइनेंस? सर नहीं, मतलब वैसे मेरा फाइनेंस बहुत वीक है, मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है। इकोनॉमिक्स वाले से लेकिन कर लो। हाँ सर, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है, जैसे आपने बोला था कि एक सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर तुमको आरबीआई का गवर्नर बना देंगे, उतना स्ट्रांग नहीं करना है। ठीक है, यस सर। अपना बेसिक्स कर लो बस अच्छे से। ठीक है, डू ठीक है नॉट सर। वरी, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एटलीस्ट अच्छे से कर लो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी का बुक उठाओ 12th का। हम्म। ठीक है, और यस कर सर। लो, उसको अच्छे से कर लो। ओके, ओके सर। उसके अलावा जैसे अपना फिनेंस है, फिनेंस के अंदर हमने 2 सेशंस अभी करे हैं। करेक्ट, एक अपना बेसिक हमने जिसमें बैलेंस शीट किया था, फिर हमने पीएनएल और कैश फ्लो किया, फिर उसके बाद हम रेशियोज करेंगे। उसके बाद यस फिर अपना एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और फिनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर करेंगे, फिर एक अपना मार्केट्स एंड वैल्यूएशन के ऊपर करेंगे। उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट डू अटेंड द सेशन, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इज यस। व्हाट यू कैन डू। ओके सर। करेक्ट, नमन इज सेइंग कि रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नमन, इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज लोग ज्यादा हैं, तो इवैल्यूएशन माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम। बट लास्ट ईयर तो बहुत जल्दी आ गया था, आई थिंक गोविंद नवतेज कैन कंफर्म, वाज इट 15th February, last year, 15th February. 15 फरवरी? ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक खत्म होता है और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। राइट, बात है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। ठीक है, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग सिंगल है। ठीक है, ऑल वो राइट। भी समझ गए होंगे. हाँ, मानव, गो अहेड। Hi, Sudhanshu. The question was that based on the psychometric test, would they assign the department? So suppose if I say in psychometric test that I am good at HR, so ऐसा होगा क्या कि मेरे को core MBA नहीं दिया और HR दे दिया? If I say in that psychometric test that I am good at analytics, so would नहीं that नहीं नहीं affect नहीं, my तो overall मानव candidate? मानव सी साइकोमेट्रिक से वो ये चेक नहीं करते हैं कि तुम कौन से डोमेन में फिट हो। साइकोमेट्रिक इज नॉट अ टेस्ट ऑफ डोमेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके मानव, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, मानव तो अपना म्यूट पे चला गया है, नो Hello. प्रॉब्लम। Yes, yes, I can hear you. Yes, Sudhanshu. तो बेसिकली योर योर साइकोमेट्रिक इज नॉट टू डिटरमिन व्हाट डोमेन विल यू गेट इनटू। So ओके, इतना issue नहीं आएगा, right? Like नहीं it नहीं नहीं, won't. कोई इशू नहीं आएगा, तुम इस डर में है कि कहीं रंगोली ना बनवा दे।
डू नॉट वरी अबाउट इट. तुम्हारे साइकोमेट्रिक के बेसिस पे तुम्हें एचआर नहीं असाइन होता है. डोंट वरी अबाउट इट. Okay, okay. I think that's it. Rishi, go ahead. हाय सर. Hi. सर ये जैसे आपने साइकोमेट्री के बारे में बोला, लाइक चलिए मैंने सही से आंसर कर दिया, मतलब कोई हिपोक्रेसी नहीं रखी. तो सर क्या मतलब मैंने एक रिसर्च मतलब देखा था कि सर्टेन कोड्स होते हैं एक पर्सनैलिटी के. करेक्ट. तो वो क्या वो सर्टेन कोड्स चाहते हैं, मतलब वो कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी चाहते हैं कि बस देखना चाहते हैं कि हाँ मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ अपने बारे में. तो बेसिकली सिर्फ ऑनेस्टी नहीं चाहते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ की एलिमेंट्स चाहते हैं. अब ऑनेस्टी तुमने बता दिया कि तुम बहुत ही स्लगिश हो. ठीक है, डल पर्सनैलिटी. तो obviously that will incur some negative. However, the entire thought process of it is कि at least we represent ourselves properly. Correct. और सर अगर स्लगिश बोल भी दिया तो मतलब क्या ही. नहीं, कोई बात नहीं. अब फॉर एग्जांपल उसको तुम चेंज तो कर नहीं सकते, तुम फेक नहीं कर सकते ना. हाँ पर हाँ. एटलीस्ट तुम ये कर सकते हो कि जो तुम हो एटलीस्ट वो अच्छे से बता. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे. डोंट वरी. एक बार आपको जब सेशंस करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो आइडिया लग जाएगा. है ना. एमबीटीआई टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके. कहाँ कहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं कि एमबीटीआई टेस्ट पे. ठीक है. ओके. सो आई थिंक pretty much exhausted all the calls. Ayush, what is your background like? Okay, perfect. My background? Yeah, yeah, yeah. It's a wallpaper. Oh, nice. Very good. Chalo, ठीक है. So I'm hoping that we are all clear, and let us meet up. We'll communicate the next sessions. In the meanwhile, we'll also share some key materials on the dashboard, and then we will start getting into the groove. Okay. All right, everybody. Thank you so much for joining in. I hope that this gives you some sense of how do we move forward from here, and just relax. Okay. And we'll do well from here. God bless, guys. Take care. Thank you, Gobind. Thank you, Navtej, for very important inputs. God bless you, and God bless you all. Bye bye.